वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी का टाइटल है फ़र्ज़ का फ़र्ज़। मैंने अपने बुज़ुर्गों की इमानत का सही इस्तेमाल करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो व्यूअर, चलते हैं आज की स्टोरी की जानिब। इन्होंने 1965 में अपनी जान का नजराना देखकर मुल्क और कौम का वकार बुलंद किया। बेटा, आप मेरी माँ का इरादा था कि मैं पढ़ लिख कर अपने बुजुर्गों की तरह फौज में भर्ती होकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत करते हुए शहादत का मर्तबा पाऊँ। लेकिन बेटा, मैं इस वक्त डर गया और मेरे कदम डगमगा गए। फिर मैं घर से भाग गया और शहर चला आया। इस वक्त मेरी उम्र बामुश्किल 13 साल होगी। फिर वक्त गुजरता गया और मेरी उम्र बढ़ती गई। जिंदगी अपने रंग घोलती गई और मैं जिंदगी के जंजलों में ऐसा खोया कि पलट कर दोबारा गाँव नहीं गया। इतना अरसा बीत जाने के बाद भी अपने दिल से माँ की मोहब्बत को न निकाल सका। मेरे कानों में एक ही सदा गूंजती है, बेटा तुम कहाँ चले गए हो? शाम होने से पहले घर वापस लौट आना, वरना अंधेरे में तुम रास्ता भूल जाओगे। बचपन की एक छोटी सी भूल ने मुझे अपनी जन्नत से कोसों दूर कर दिया। माँ के कदमों को छूने की आरज़ू हमेशा मेरे दिल में रहेगी। बेटा, ज़िंदगी तो मौत इमानत है और इस वक्त मैं नहीं चाहता था कि शहीद जब मुल्क और मिल्लत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है तो पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हो जाता है, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज हम अपने खून को पहचानने से इनकारी हैं। काश कि दुनिया को भी बता सकता कि मेरी माँ पर लगाया गया इल्ज़ाम बेबुनियाद और गलत है और मैं इन शहीदों की औलाद में से हूँ जिन्होंने इस वतन को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। पहले अब्बा, फिर भैया और अब माँ ने भी इस पाक मिट्टी के लिए अपनी जान का नजराना देकर इससे ज़ख़ीर किया है। बातों का सिलसिला अभी जारी था। अब्बा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वो तस्वीर को आंखों से लगाकर बार बार चूम रहा था और अपने रब से माफ़ी भी मांग रहा था। परवरदिगार, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है। शाहज़ेब ने अब्बा के आंसू पूंछते हुए इन्हें तसल्ली दी। अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है और अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। अब्बा जान, अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो वो ज़रूर आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि वो तो हमारी नीयतों को जानता है। इसके बाद शाहज़ेब ने अपने बड़ों की तस्वीर सामने रख कर वादा किया कि मैं भी बड़ा होकर अपने दादा और ताया की तरह फ़ौज में भर्ती होकर मुल्क और कौम की खिदमत करूँगा। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ शाहज़ेब बड़ा हो गया और फ़ौज की नौकरी मिल गई। वादी सवात में पाक आर्मी दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। शाहज़ेब अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुका था। इससे एक फौजी दस्ते के साथ वादी सौगात रवाना कर दिया गया। एक रात चौकी पर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। पाक आर्मी के नौजवानों ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया और दुश्मन के हमले को पछता कर रख दिया, जिससे दुश्मन नुकसान का काफ़ी नुकसान हुआ। पाक आर्मी के नौजवानों में सबसे आगे शाहज़ेब था। हुब्बल वतनी और हसूल शहादत की खातिर वो खूब जज्बे से लड़ रहा था। तमाम दहशतगर्द मर गए तो इसने फायरिंग के नतीजे में 2-3 सिपाही भी जख्मी हुए और एक गोली शाहज़ेब की टांग पर आ लगी, मगर वो नमोदारी के साथ दुश्मन का मुकाबला करता रहा, जिसके नतीजे में इसकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई। इलाज के बाद
اسے فوج سے لٹائل کر دیا گیا۔